इंडिया न्यूज की टीम लगातार बीते 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है और यहां से हर तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हिंसा के 4 दिन बाद स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई नजर आएगी। मेरे ठीक सामने आपको संभल का शाही जामा मस्जिद नजर आ रहा है, जिसके सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन की टीम और एएसआई के अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे थे और 24 नवंबर रविवार को जो है वो हिंसा की शुरुआत होती है और उसके बाद जो स्थिति है वो यहां पर बिगड़ती हुई नजर आती है। और उस बड़ी संख्या में पुलिस की जो तैनाती है वो अभी भी आप यहां पर देख सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार आपको जो तमाम सेंसिटिव एरिया है उसमें तो गश्त करते हुए नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है इन तमाम इलाकों में वो आप इस वक्त देख सकते हैं। और पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो पेट्रोल करते हुए अंदर जो कॉलोनी है वहां तक भी आपको जाते हुए नजर आएंगे। लोग जो हैं वो दुकान धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखेंगे कि खोलते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति जो है वो अब सामान्य की तरफ यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से तमाम दुकानदारों को जो है वो फोन किया जा रहा है और उसके बाद जो दुकान है वो यहाँ पर खुल रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तमाम जो ज़रूरी की दुकानें थी, मेडिसिन शॉप्स हों या फिर पैथोलॉजी लैब एक ठीक सामने है, ये सभी जो है वो यहाँ पर बंद थी बीते दिनों। और अब पुलिस प्रशासन जो है वो इन दुकानों को खुलवा रहा है। मैं सीधा सामने भी कहूँगा अपने विजय अनीश से वो तस्वीरें दिखाएं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त किस तरीके से लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। स्थिति जो है वो नियंत्रण में नज़र आ रही है और जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर तैनात हैं और स्थिति का जायजा लेते हुए आपको यहाँ पर वो नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों से भी अगर हम बात करने की कोशिश करें, वो हमसे अगर बात करते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है वो यहाँ पर अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। ये आज आपने कितने दिन बाद दुकान खोली है? सर लगभग 3 दिन बाद दुकान खोली है। 3 दिन बाद। अच्छा, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को फोन किया? फोन किया गया था तो अभी आ गए। थोड़ा आगे आएंगे आप इधर। फोन किया तब आया? जी फोन करने के बाद ही आए थे। अच्छा, कितने टाइम से आपकी दुकान है यहाँ पे? दुकान को तो लगभग सर 2 साल, लगभग 2-3 साल हो गए। तो जिस दिन ये पूरी हिंसा हुई यहाँ उस दिन तो सुबह का वक्त था, तो दुकान बंद ही रही होगी? दुकान तो ज़्यादातर बंद ही थी क्योंकि खुलने का टाइम ही नहीं था उस वक्त, क्योंकि घटना तो काफ़ी सुबह हुई थी ना, तो उस वक्त तो आए नहीं थे हम यहाँ पर। अभी स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? अब तो फिलहाल काफ़ी बेहतर है, पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है, तो काफ़ी बेहतर है। आपकी तो ऐसी दुकान है जिसमें जरूरी की सबसे इम्पोर्टेंट सामान है वगैरह हैं, क्योंकि इसको पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी मेडिसिन भी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस प्रशासन ने खुलवाया तो बहुत काफ़ी अच्छा। फोन आया आपके? जी जी सुबह फ़ोन किया था। अब, ऐसे आप खुद नहीं आते खोलने? थोड़ा सा ज़रा डर का माहौल था तो वैसे नहीं हो पाया। जी जी जी। क्या कहेंगे जो हिंसा हुई उसको लेकर? वो गलत है, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, अपने उसको जो भी डर का माहौल था उसको दूर करने के लिए। इस टाइप से नहीं होना चाहिए था जो भी है। जी तो देखिए ये दवा की दुकान है इनकी और जो स्थिति है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं कि अब सब कुछ यहाँ पर सामान्य है, दुकानें खुलती हुई नजर आ रही हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद तैनात नजर आता है और इन सब के बीच जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने विजय अनीश से कहूँगा थोड़ा आए। चाचा कितने दिन बाद आए हैं दुकान पे? 3 दिन बाद आए हैं जी। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन आपने दुकान खोली थी? नहीं नहीं नहीं, दुकान को खुलने का टाइम देर से है, ये पहले ही हो गया था, तो आए नहीं थे। तो उसके बाद देखने आए कि दुकान तो ठीक है? नहीं आए, कल आए थे देखने के लिए, तो चले गए थे देख के, यहीं से देख के चले गए जी। सुबह फोन आया पुलिस की तरफ से? नहीं फोन नहीं आया, बाजार गए सब्जी लेने के, देखा दुकान खोल रहे हैं लोग तो हमने भी खोले। आपने देखा कि आसपास लोग दुकान जी जी। अगर नहीं खोलते तो आप भी नहीं खोलते? नहीं 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 खोलते। उस दिन हिंसा हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ मौजूद थे क्या उस दिन? नहीं नहीं, रहते कहाँ हैं आप? ये पीछे रहते हैं उधर जी। तो हल्ला जब हुआ होगा तो बाहर तो निकले होंगे? नहीं नहीं, जो कोई भी शोरगुल रहा है इसी इलाके में रहा है, फिर कहीं नहीं रहा था। अब स्थिति कैसी है? अब तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की भी जी। पुलिस की मुस्तैदी है आपकी दुकान के पास? जी 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 जी। काम धंधे पर असर? अब यही है, इंसान डर रहा है, हम खोलेंगे तो ग्राहक भी आएगा, कोई बैठ के काम भी करेंगे मशीन पे, ये है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपनी दुकानों को खोलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोगों का मूवमेंट भी जो है वो आपको नजर आएगा। और इन सब के बीच पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है उस पूरे एरिया में लगातार आपको मुस्तैदी से जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात नजर आएंगे और जो स्थिति है वो अब सामान्य होने की तरफ आपको दिखती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त है
वो पूरे किए गए हैं। लोग भी जो हैं वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने दिनचर्या में वो वापस से ढलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम संभल के शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने के इलाके में हैं और स्थितियां यहां अब आपको सामान्य होती हुई नजर आएंगी। दुकानें जो हैं वो खुलती हुई नजर आएंगी और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज। आपका? मोहम्मद सरफराज। आपका सर? अरशद अली। ये बताइए अब स्थिति कैसी है? सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है अब तो फिलहाल। कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो कल सामने आए, कई तस्वीरें सामने आई और अभी हम जब इधर से घूम रहे थे तो हमने देखा अभी 2 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो टूटे हुए नजर आए हैं। सभी टूटे हुए हैं। मेरे 4-5 तो दुकान के मेरे 4-5 मेरे ही टूटे हुए हैं। दुकान के बाहर जो लगा हाँ हाँ, वो सब तोड़ दिए। 12 डीवीआर जो हमने प्रशासन को दे दिया था, उसी दिन दोपहर में ही दे दिया था, संडे वाले रोज ही वो दोपहर में दे दिया था, वहीं है अभी। किसने तोड़े? पब्लिक नहीं तोड़े हैं भाई, जाहिर सी बात है। घरों में घरों के अंदर थे, हमें क्या कौन तोड़। स्क्रीन जो है दुकान पर लगी हुई है, आपके स्क्रीन में तो सब दिख ही रहा होगा। तो स्क्रीन तो दुकान में है, अब हम तो घर में थे, तो वो तो जो भी दिखने की हिंसा जो है वही 10:30 से 11 बजे। नहीं, उससे भी पहले की बात। एक दुकान भी नहीं खुली थी, सब बंद थी। तो सब वो तो उससे पहले की बात है। दिल्ली में बैठ के तस्वीरें देखी जिसमें जो हिंसा होती हुई नजर आई वो 10:30 से 11 के बीच। नहीं, उससे भी पहले की बात है, जब तक चल रही थी, लेकिन वो 9 बजे से और ज्यादातर लोग जुटना शुरू हो गए थे सुबह ऐसा है। वो इस रोड पर नहीं थे, सबसे मेन चीज वो जो रोड है सामने ना, वाली जो है। वो उस रोड पर तो हमें पब्लिक दिख ही नहीं रही थी। यहाँ सारे पुलिस फोर्स वगैरह वो सब थे इधर, सब इधर ही थे। यहीं रोड पर कोई आदमी नहीं था, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी रोड सुनसान थी। जो पुलिस थी उस रोड पे लोग थे। हमारी कार तोड़ दी, एक यहाँ कार तोड़ दी, एक वहाँ जला दी, इनका हुआ जो जलाई है। ये आपकी दुकान किस नाम से है? अब्दुल्ला हाउस। फर्नीचर का सामान। हाँ, फर्नीचर। सबसे ज्यादा रिस्क तो आप ही को लग रहा होगा जब बाहर बवाल मच रहा होगा। रिस्क क्या, सभी लोगों के ऊपर फैमिली है तो घरों में थे, और फिर हाँ ऊपर ही है। ज्यादातर दुकानों के ऊपर मकान है तो घरों में ही थे, ये है ना। और रिस्क यार, रिस्क तो अब अल्लाह बेहतर करे, वैसे तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल है, बस नॉर्मल है। आगे भी बस यही है कि क्या लग रहा है बाहर के लोग थे, यहीं के लोग थे, कौन थे? के बारे में यूं नहीं बता सकते। यहाँ सारा प्रशासन या पुलिस फोर्स वगैरह वो थी, जो दूसरा पक्ष था, सेकंड साइड उधर थी और अंदर थी, तो वो हम जो सीसीटीवी फुटेज जो नजर आ रहे हैं प्रशासन को दे दिया ना, आप लोगों ने दिए भी हैं। दोपहर में ही ले जो कुछ फोटोज भी आई हैं जिसमें चेहरे पर नकाब ओढ़कर लोग। संभल में क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर संभल में इससे पहले कोई घटना ऐसी नहीं हुई है तो भी नहीं है, और यहाँ के कोई लोग भी नहीं थे, क्योंकि जो फोटो हमने पेपर में देखे या कहीं नेट तो ऑफ ही है, तो उसमें एक भी चेहरा ऐसा नहीं है कि जिसे हम पहचान जाएं कि ये हमारा यहाँ लोकल का है। तो यहाँ का कोई है ही नहीं। अब वो सब कहाँ के थे ये तो वो खुद ही देख लेंगे। सवाल बार बार उठ रहा है, पत्थर कहाँ से आए इतने? मुझे तो सड़क पर इधर तो कहीं दिखे ही नहीं। यहाँ तो है ही नहीं, वो तो जो थे उधर ही थे। असल में पत्थर के आते हैं, वहाँ काम भी चल रहा है, तो वहीं देखा कुछ घर बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना उधर। वो ईंटें भी सब फिर शाम में पुलिस वाले जेसीबी से उठाकर मैंने जाते हुए देखी थी ट्रैक्टर में। 7 ट्रॉली ट्रैक्टर। चौक थे, पूरे चौक थे, काम चल रहा है वहाँ, तो वो बाद में ले गए। और बाकी पत्थर थे, वो कहाँ से आए अल्लाह बेहतर जाने। गोलियां भी चली, आप लोग ने आवाज सुनी? गोलियां जो भी अगर चली होंगी, आवाजें आ रही थी, आ रही थी। टीयर गैस वगैरह थी, पुलिस छोड़ रही थी, कौन छोड़ रहा था वो सब डीवीआर में है, वो तो सब उसमें होगा, प्रशासन खुद ही देखेगा। आप लोग घर में थे तो जो स्थिति थी तो बाहर झांक वांक रहे थे या अंदर ही? अंदर ही तो आंखों में सब मिर्ची, मतलब पूरे हवा में ही टीयर वो था, वो तो मिर्ची। टीवी देख रहे थे आप लोग? टीवी नहीं, ऐसे माहौल में टीवी कौन खोलेगा। कौन देख सकता। एसपी साहब तो हमारे घर में आए थे, खिड़की दरवाजे सब बंद थे सबों के, कि अंदर धुआं ना आ जाए। हाँ, सब बच्चे थे ना छोटे छोटे सब, इसलिए। इंटरनेट चल रहा है आपके फोन में? नहीं बंद नहीं, वो तो उसी दिन से रात से बंद हो गया था। और हमारे घर में तो एसपी साहब खुद आए थे कम से कम 10 पुलिस वाले। वो एकदम ऊपर आए, उन्होंने बोला कि छत का रास्ता कौन सा है, हमने क्या गया है, ऊपर गए, 1 मिनट में नीचे पानी वानी पिया, हमें सबको आश्वस्त किया कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, और बोले कि दरवाजा लॉक करो, अपने नीचे आ गए। एसपी साहब खुद आए थे, मैं घर में ही था। ये आप हॉकी स्टिक लेके क्यों घूम रहे हो? मेरा दर्द है, मेरे कूल्हे में दर्द है, मैं सरकारी अमीन हूँ। मेरा कहना मकसद ये है कि सरकार की मंशा और हमारे प्रशासन की मंशा ये है कि शहर के अंदर शांति बनी रहे।